हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये मैं सामाजिक विज्ञान जो हो गया है, इसमें क्या है क्लास 8 के लिए जारी किया गया है। यह 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका बिल्कुल न्यू बुक 2024-25 वाला है। और ये जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत जो हमारा आता है हमारे अतीत क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो हमारा आता है ना इतिहास। इतिहास इसमें से मैं आपको बताऊंगा इतिहास का अध्याय नंबर 4। आइए यहाँ पर आप सब देखिएगा, इस तरह से आपका बुक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप सब देख रहे हैं अध्याय नंबर 4, जिसका नाम होता है कि आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आइए इसके ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय नंबर 4 नई किताब का पीडीएफ आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना 2024-25 वाला। प्रश्न 1 देखिए, इसमें से पूछा गया है। आप लोग ध्यान पूर्वक देखना है और हमारे साथ आपको भी नोट करके आगे बढ़ना है। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को हम लोग क्या कहते हैं, उस जमीन को तो यहाँ पर कहा गया कि उजर उसर कहते हैं, परती कहते हैं, बंजर कहते हैं या फिर दोमट कहते हैं। यानी दोस्तों, अगर कुछ समय के लिए अगर कोई भी धरती को अगर हम खेती को छोड़ देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं परती भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए अब यहाँ पर आगे देखिएगा तो यहाँ पर कहा कि सुमेलित कीजिए। ये जो दिया गया आपको क्या है, सुमेलित करने मिलान करने के लिए कहा गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। देखिए मैं आपको उत्तर बता दूंगा और इसी के हिसाब से आप मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो आप सब देख रहे हैं यह बिल्कुल सही है कि बिल्कुल सही है। इसी में आप सबको क्या करना है, मिलान कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी इस तरह से मिलान करने के लिए तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको उत्तर बताया ना बी नंबर, इसी से मिलान करिए। तो प्यारे मित्रों, ये जो आपको कहा है मिलान करने के लिए आप अच्छी तरह से मिलान कर लीजिए। इसका मैं तो आंसर आपको बता ही दिया ना, ये बी नंबर बिल्कुल सही। इसी में इसी के तरह से देखिए, ए का कहा है आपको 3 नंबर से मिलान करना है। फिर देखिए 2 का कहा है 1 नंबर से, तो 1 नंबर से। फिर कहा है सी का 4 नंबर, तो 4 नंबर। डी का, इससे आप मिलान कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मैंने उत्तर ये बता दिया हूँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए तब आगे देखते हैं। मैं बिल्कुल सही उत्तर बताता हूँ दोस्तों, और यहाँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा, कहीं पर कोई दिक्कत होगा नहीं। और सब्जेक्टिव में जो आप लोग कह रहे थे ना कमेंट में कि हमें राइटिंग समझ नहीं आता है, तो यहाँ पर तो कोई राइटिंग में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये डिजिटल है ना। अरे आपके सॉक्स ऑफ दी मेकल पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप सब देख रहे हो वेरियर एलिवन शाम राव हिवाले, ये बिल्कुल सही है। इसी में टिक लगाना है। आइए अब यहाँ पर कहा है प्रश्न क्रमांक 4, तो यहाँ पर कहा है कि झरिया झरिया और रानीगंज रानीगंज की कोयला खदान स्थित है। आखिरकार कोयला खदान जो स्थित है वो कहाँ पर है, कहाँ? तो यहाँ पर क्या है, असम, बिहार, मैसूर या फिर झारखंड। तो ये है दोस्तों में बिहार में वो क्या है स्थित है, कहाँ पे, बिहार में। अब यहाँ पे क्या है, संथाल विद्रोह सन हुआ था। संथाल, ये जो दिया गया ना संथाल विद्रोह, आखिरकार यह कब हुआ था? तो क्या 1831, 1855, 1910 या फिर 1940। तो ये हो जाए 1855 में यह संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, अब हमसे कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर घुमंतू खेती को हम लोग झूम खेती भी कहा जाता है। अब क्या है, खोरे समुदाय के लोग साल, और यहाँ पर आपको भरना है, महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। कौन लोग? तो एक खोर समुदाय के जो लोग हैं दोस्तों, वो साल का एक जो होता है दोस्तों, एक पेड़ होता है। ये जो महुआ भी एक क्या था, एक प्रकार का पेड़ होता है। इसी के बीजों की तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। यहाँ पर आपको क्या बना, घुमंतू। बेवर मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। आइए इसी तरह से यहाँ पर आप सबको भरना है बेगा और खोद। क्या बना है, बेगा और खोद मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। यहाँ पर कहा कि सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का यहाँ पर बना आपको सोगम
सोगम संगमा ने किया। सोगम संगमा ने। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हमें कहा है कि घुमंतु। क्या है? घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? आखिरकार कहाँ? तो आइए लिखना है कि घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में ही रहते थे। ठीक है। तो आइए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं क्या यादिवासी यादिवासी समूह यादिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो आप सबको लिखना है इस प्रकार से दोस्तों कि यादिवासी समूह अपना जीवन यापन झूम खेती, शिकार, वन उत्पादों को इकट्ठा करके एवं कुछ जानवरों जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां पालकर करते थे। कौन? तो ये हमारा ये आदिवासी समूह अपना जीवन यापन। ठीक है। इस चलिए अब का है वली विद्रोह। ये जो हुआ था दोस्तों वली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो लिखना कि वली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में हुआ था। आइए अब क्या है कि झूम खेती की विशेषता लिखिए। किसकी? झूम खेती जो होता है दोस्तों आखिरकार इसकी विशेषता क्या है? तो लिखना है कि झूम खेती की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें से आपको पहला विशेषता लिखना है कि झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी। दूसरा, झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काट कर दूसरी जगह खेती की जाती है। ये झूम खेती का मतलब यह क्या विशेषता है? फिर तीसरी विशेषता लिखना है कि झूम खेती में घास घास फूस को जलाकर राख में फसलों के बीज को बिखेर कर बो दिया जाता है। ठीक है। आइए आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप सब। अब क्या यादिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपने मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? आखिरकार क्यों? तो लिखना है कि यादिवासी महाजनों को ज्यादा ब्याज दरों पर कर्ज कर्ज देने के कारण वे व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीजें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार। आइए आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जनजातियां जनजातियां समूहों ने विरसा का समर्थन क्यों किया? जनजातियां समूहों ने दोस्तों तो लिखना है कि जनजाति समूह ने विरसा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वे उनकी समस्या दूर करने आया है। बिरसा बिरसा मुंडा जो थे दोस्तों ये काफी महान व्यक्ति थे। जो कि आप एक क्लास 8 है ना, इसका हिंदी में भी बताया गया लेसन नंबर पाठ नंबर 9 जो दिया है ना, वो जो हिंदी है वहां पर भी बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो बिरसा ने जनजाति समूहों की दशा और दिशा में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में और ज्यादा अध्ययन करने के लिए तो आप हिंदी पढ़िएगा पाठ नंबर 9, तो वहां पर बताया गया है बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? आखिरकार क्या प्रभाव पड़ा? तो चलिए इसके बारे में उत्तर में लिखिएगा कि वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। इसमें से पहला आप सबको लिखना है कि वह वन कानूनों के लागू होने से झूम झूम कास्ट कारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है कि वन ये जो हो गया दोस्तों वन कानून लागू होने से आदिवासी समूहों का जीवन संकट में आ गया। तीसरा पॉइंट आदिवासी समूहों को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। तो दोस्तों इसके बारे में आपको 3 ही विशेषता लिखना था जो मैं आपको बता चुका हूँ। ज्यादा नहीं लिखना है, 3 विशेषता लिखिएगा तो काफी है। तो आइए अब यहाँ पर क्या है कि
ये जो दिया गया है झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? आखिरकार अंग्रेज तो लिखना है कि झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा अस्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे, इसीलिए ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, विरसा। ये जो दिया गया है विरसा, क्या विरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? किसके द्वारा दोस्तों? क्या विरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में? तो आइए लेना है कि विरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार हुए। इसमें से पहला पहला पॉइंट में आप सबको एक नंबर में लिखना है कि विरसा ने शराब वह जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया। यह पहला उनका आंदोलन था कि वो मतलब ये जादू टोना जो था उस पर वो विश्वास ही नहीं करते थे। गांव की वे अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। विरसा ने अन्याय का विरोध कर आदिवासियों का आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाया। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। आइए अब का है विरसा। ये जो दिया गया है, एक मिनट रुकिएगा। क्या है विरसा आंदोलन? ये जो दिया गया दोस्तों कि विरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए? तो आइए लिखना है, विरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला पहला लिखना है, विरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए डीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा कब्जा न कर सके। फिर दूसरा दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। किसका? तो आदिवासी लोग जो थे वो अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। फिर तीसरा तीसरा लिखिएगा कि दोस्तों कि इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया, और भी बेहतर। ठीक है, तो आइए आइए अब कहा क्या है, एक मिनट रुकिएगा। दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समूहों को चिन्हित कीजिए। ये मतलब ये सब जो दिया ना, बेगा, गोड, संचाल, मुंडा, खासी और भील, तो इसको कहा है कि आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। तो आइए